चलिए यूपी की बात में सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे, जहां रिटायर्ड एआरटीओ पर विजिलेंस छापा पड़ा है। 26 घंटे तक एक बड़ी कार्रवाई चली है। जानकारी आपको दे दें कि 9 किलो चांदी हीरे जब्त हुए, 13 किलो सोना जब्त हुआ और खबर यह है कि दीवारों में भी कैश को छिपाकर रखा गया था। यूपी में रिटायर्ड एआरटीओ जिनके यहां छापा पड़ा है और कुबेर का खजाना यहां से मिला। 15 जगह के जमीनी दस्तावेज मिले, दीवारों में रखा हुआ कैश बरामद हुआ, 2 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए, सोना चांदी हीरे सब कुछ कार्रवाई के दौरान टीम को मिला है। कुल 35 करोड़ की संपत्ति उजागर हुई, जिसमें वैध कमाई सिर्फ 93 लाख रुपए है। कमाई से 73% ज्यादा खर्च था उनका। अकूत संपत्ति का जवाब कुछ भी नहीं मिला। आय से अधिक संपत्ति का एक बड़ा मामला है और यूपी में रिटायर्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी कि एआरटीओ जिनके लखनऊ स्थित घर पर विजिलेंस ने छापा मारा और करीब 26 घंटे छापेमारी चली, जिसमें 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हीरे के आभूषण बरामद हुए, यानी कि 20 करोड़ के तो जेवर ही मिले हैं। सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं। विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक, पूरी जानकारी दीजिए, क्या इनपुट्स मिले थे टीम को आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में, क्या क्या अभी तक मिला है और क्या ये कार्रवाई खत्म हो चुकी है जो कुबेर का खजाना इस कार्रवाई के दौरान निकला? बिल्कुल जय, आपने सही कहा, कुबेर का खजाना, क्योंकि जिस तरह से जो विजिलेंस विभाग की सर्च चली है, पूरा जो ऑपरेशन चला है 7 तारीख यानी कल और आज मिला के 26 घंटे से ज्यादा ये कार्रवाई हुई है, जिसमें पूरी जांच की गई है और 35 करोड़ जो विजिलेंस विभाग ने बताया कि 35 करोड़ के जो है इनकी संपत्ति मिली है। उसमें 20 करोड़ रुपए मूल्य के कीमती धातु हैं, जिसमें 13 किलो सोना है, 9 किलो चांदी है, इसके अलावा तमाम आभूषण हैं। इसके अलावा 15 प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले हैं, जिसमें बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारे मकान हैं, फ्लैट्स हैं। और ये कानपुर में एक मामला, ललित कुमार जो एआरटीओ थे, आगरा में पोस्टेड थे, उनके खिलाफ कानपुर में भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज कराया गया था। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद विजिलेंस विभाग जांच कर रहा था। पूरा इनके जो लखनऊ में चंद्रलोक कॉलोनी अलीगंज में सेक्टरी में इनका मकान है, वहां पर जो है जांच की गई। जो विजिलेंस की टीम पहुंची थी, बाकायदा कई सारे मेंबर थे टीम में, उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरी कार्रवाई हुई 2 दिनों तक, 7 और 8 जुलाई को, 26 घंटे से ज्यादा, जिसमें इतनी संपत्ति का पता चला है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर एक एआरटीओ के पास से इतनी संपत्ति मिली है, जो अभी तक मिली है, इसके अलावा हो सकता है तमाम बेनामी संपत्ति उन्होंने बनाई हो अपने परिजनों के नाम पर, अपने करीबियों के नाम पर, दोस्तों मित्रों के नाम पर, जरूर है, वो भी कार्रवाई में जरूर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी तक का अपडेट है, जो अभी तक की जानकारी है, वो 35 करोड़ की। आप समझ सकती हैं कि एक एआरटीओ ने कितनी कमाई होगी, किस तरह से उन्होंने नौकरी में रहते हुए भ्रष्टाचार किया होगा, किस तरह से वसूली की होगी। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं आरटीओ पर, जिसमें बड़े मात्रा में कैश बरामद हुआ था, सीबीआई जांच तक हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में उनके पास प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे, कीमती आभूषण मिले थे। लेकिन ये हालिया मामला जो है ये चौंकाने वाला है कि सरकारी सेवा में रहते हुए एक आरटीओ जिसकी तनख्वाह 70,000, 80,000 या 1 लाख, 1.25 लाख भी मान ली जाए, तो भी उतनी कमाई नहीं होगी जितना ये मिला है। तो जाहिर सी बात है ये सब भ्रष्टाचार से कमाई गई धन दौलत थी, जिसका जो है विजिलेंस ने खुलासा किया है। और इसीलिए डीजीपी राजीव कृष्णा ने टीम को इनाम देने की घोषणा की है 1 लाख रुपए का। और निश्चित रूप से इसमें अभी और इनपुट्स आएंगे, क्योंकि जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद ही मुकदमा दर्ज हुआ था और इनपुट कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड थे। उसमें ये पूरा बताया गया था कि किस तरह से इन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है, भ्रष्टाचार किया है बड़े पैमाने पर, जहां जहां ये पोस्टेड रहे और कहां कहां इन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्या क्या इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, लखनऊ में है और आगरा में कहां भी हैं। पूरा इनपुट था, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, पूरी टीम गई पूरी तैयारी के साथ। हालांकि वो काफी सहमे भी दिखे, तो टीम ने उनसे कहा भी कि डरिए मत, कोई डरने की बात नहीं, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि सरकार जो है लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। अगर योगी सरकार की बात करें तो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, तमाम जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको जेल भी भेजा जा रहा है, कुर्की हो रही है, जब्ती हो रही है। लेकिन इसके बाद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और ये जो तात्कालिक मामला, इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किस लेवल पर चल रहा है कि एक एआरटीओ जैसा अधिकारी जिसके पास 35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिलती है, जिसमें 13 किलो सिर्फ सोना है, तो समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर और कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा था जब तक ये सेवा में रहा। जी जया, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हीरे के आभूषण, 1 करोड़ 62 लाख का कैश, 15 जगह पर अलग अलग मकान, सोने के बिस्किट, ये
इस बड़ी कार्रवाई के दौरान मिला है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और उसी के ये तस्वीरें हमने देखी जहां एक बड़ी कार्रवाई की गई है।